हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 इंदिरा कॉलोनी में भारत आदिवासी पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन देने एवं प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाने का आग्रह किया गया। बैठक के दौरान कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी के कई मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने भारत आदिवासी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी सलीम सुई ने सभी मुस्लिम कार्यकर्ताओं को भारत आदिवासी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई एवं फूलमाला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। सबसे पहले एकता समाचार को जोहार, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े दिनों से सागवाड़ा में आना था, लेकिन आज मौका मिला। आज हमने सागवाड़ा में माइनॉरिटी की एक सभा ली। उसमें सभी ने अलग अलग गांवों से लोग आए भी हैं और सागवाड़ा में हमने जो ब्लॉक अध्यक्ष बनाने थे हमने आज बना दिए। आज कांग्रेस के कुछ साथी हमारे साथ जुड़े हैं और सदस्यता भी ग्रहण की है। मैं सबको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। और आज हमने भारत आदिवासी पार्टी को लॉन्च करने के साथ साथ यहाँ के जो पदाधिकारी बनाए हैं और आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है। हम तहे दिल से माइनॉरिटी ने एक ठान लिया है कि इस बार एक माइनॉरिटी का वोट भारत आदिवासी पार्टी बाप पार्टी में जाएगा और हमारा लोकसभा का प्रत्याशी दिल्ली में जाकर हमारी जो समस्या है, हमारी जो हक अधिकार की बातें हैं एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी की, वो हमारा उम्मीदवार वहाँ जाके लड़ेगा, बोलेगा और डट के रहेगा। सबको जय जौहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। सलीम भाई, अभी कल दिल्ली में एक बैठक हुई, उस बैठक के अंदर कांग्रेस पार्टी और बाप पार्टी का गठबंधन हो रहा है और बांसवाड़ा डूंगरपुर से बाप पार्टी के गठबंधन के मेरे तक कोई समाचार नहीं है, लेकिन हवा में बातें आ रही हैं कि कांग्रेस गठबंधन बीजेपी से कर रहा है। लेकिन हम चार लोकसभा क्षेत्र से हमको उम्मीदवारी देंगे तो ये हम गठबंधन करेंगे, बाकी तो हम किसी से गठबंधन करने वाले नहीं हैं। अगर कांग्रेस पार्टी बाप पार्टी से मिलकर गठबंधन करती है तो आप यहाँ किसको उम्मीदवार बनाओगे? अभी हमारा कल एक बैठक हुई थी, उसमें हमने वोटिंग हो गई है। आज शाम तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। जो भी उम्मीदवार हो, भारत आदिवासी को हमारे सिलेक्शन प्रणाली से वोटिंग सब समाज पूरा बैठ के एक फाइनल करता है कि किसको उम्मीदवार बनाना है और किसको नहीं बनाना है। तो हमने एक कल हमारी वोटिंग भी हो गई है, तो इंशाअल्लाह आज शाम तक इसका रिजल्ट भी आ जाएगा और सुबह तक जो हमारा उम्मीदवार है उसको भी घोषित हो जाएगा। हमारे बीच मौलाना साहब भी है जो बीच में बता रहे हैं। मौलाना साहब बताइए, बाप पार्टी आज सागवाड़ा में जो कार्यक्रम का आयोजन बैठक रखी आपने, उसके बारे में बताइए। आज हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी सलीम भाई और हमारे जिला अध्यक्ष जनाब जिशान भाई डमरी सिमलवाड़ा से और हम सब पदाधिकारी सागवाड़ा नगर पालिका में तशरीफ़ लाए हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा माइनॉरिटी का एक वोट भारतीय आदिवासी पार्टी को समर्पित है और जो ये हमारे मुस्लिम समाज के साथ दोहरा रवैया दूसरी क्षेत्रीय पार्टियाँ अपना रही है, उसको देखते हुए हम मुस्लिम समाज की तरफ से पूरा समर्थन भारतीय आदिवासी पार्टी को देते हैं और आश्वासन देते हैं कि हम यहाँ से उनको हमारा जो भी कैंडिडेट जाएगा उसको दिल्ली तक पहुँचाने का भरपूर समर्थन करते हैं। जय जोहार, जय भील प्रदेश, जोहार सलाम। हमारे बीच गनी भाई है जो कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता के रूप में माने जाते थे मुस्लिम समाज से। गनी भाई बताइए, आपने बाप पार्टी क्यों चुनी? कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी? कांग्रेस पार्टी लगभग मैं 35 साल से काम कर रहा था, जिसमें यूथ कांग्रेस का महासचिव भी बना, लेकिन मुझे अध्यक्ष बनने का मौका नहीं दिया इन लोगों ने। दूसरी बात, मैं अल्पसंख्यक का जिला महामंत्री बना, उसमें भी इन लोगों ने चीटिंग की। और जैसे कि एक बात अपन ले क्या मुस्लिम समाज है, आदिवासी समाज है, पिछले अशोक गहलोत की सरकार पिछले 5 साल में
हमेशा कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, लेकिन वर्तमान में जो कांग्रेस के 5 साल जो निकले अशोक गहलोत के राज में, मुसलमानों को टारगेट किया है। जयपुर की बात करो, ले ले इकबाल भाई का मोब लिंचिंग हुई, अशोक गहलोत के राज में हुई। दूसरे इधर अलवर में 4 मुस्लिम समाज के 4 युवाओं को मोब लिंचिंग हुई, वो भी अशोक गहलोत के राज में। और नासिर जुनैद को अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला नहीं, वो भी अशोक गहलोत के राज में। अशोक गहलोत ने पूरी खुली छूट दे रखी थी कि तुम जाओ, तुम्हारे जो करना हो मुसलमानों से करो, मुसलमानों को टारगेट में लो ताकि राजनीति हम करें। 70 साल से कांग्रेस बीजेपी को देख रहे हैं, 70 साल से मुसलमानों को क्या किया? शोषण ही किया है। आज तक शोषण किया इन लोगों ने और अभी तक शोषण कर रहे हैं और आने वाले समय में भी करेंगे अगर हम जागरूक नहीं हुए तो। इसलिए ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक है, क्योंकि हमारे ये मुस्लिम भाई जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है आज, जबकि 13 सीटें थी, फुल बहुमत था, उप जिला प्रमुख बनते, लेकिन ये आरएसएस और ये बीजेपी कमल कांग्रेस वालों ने ये इनको बेचारों को नीचे गिरा दिया। इनको ही नहीं गिराया, पूरे समाज को नीचे गिराया है। लेकिन अब इनके कोई चलने वाले नहीं है। जनता जागरूक है। हम भारत आदिवासी पार्टी जो हमारे आदिवासी भाइयों का नुकसान कर रही है, मुसलमानों का नुकसान कर रही है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, ये क्या है? कमल कांग्रेस से मिल के कर रहे हैं। ये लोग दोनों के साथ गांठ है। 80% बीजेपी के लोग कांग्रेस के अंदर है, कांग्रेस के 50% लोग बीजेपी में है। दोनों भाई भाई है। और साल पर्दे के आगे आके कहो काम भाई भाई है। यूँ आज जो सच्चा कांग्रेस है उसको तो निकलना पड़ रहा है। लेकिन हम अब हमारी राजनीति चमकाने के लिए नहीं, लेकिन बीजेपी का 25 एमएलए बीजेपी के जिस दिन हो जाएंगे, 5 माइनॉरिटी के हो जाएंगे, उस समय इस राजस्थान को हम बिलिस्तान बना देंगे और इसमें कोई शक नहीं है। और इस कमल कांग्रेस को यहाँ से भागना पड़ेगा। सर, एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं कि अभी गठबंधन होने वाला है कांग्रेस और बाप पार्टी का, तो क्या कांग्रेस के साथ आप काम करें? नहीं, कांग्रेस के साथ तो कहा, मैंने बाप की सदस्यता ली है और बाप को इंशाअल्लाह दिल्ली तक पहुँचाएंगे। बाकी कमल कांग्रेस का नाम ही नहीं है। एक कांग्रेस के नेता कुछ जमाने में जाने जाते थे युवा, आज हमारे बीच है इनुस भाई। बताइए, आप कांग्रेस पार्टी में युवाओं की एक अच्छी टीम भी थी आपके पास जी, और आज आपने बाप पार्टी के साथ आप सदस्य अपनाई है, बताइए। सदस्य अपनाई और बहुत दिल से अपनाई है और दिल से काम करूंगा। कांग्रेस में भी दिल से काम करा था और बाप में भी दिल से ही काम करूंगा। मगर आपको एक सबसे शॉर्ट और स्वीट बात बताता हूँ। आज हमारी नगर पालिका है कांग्रेस की, 3 साल हो गए, हमने आज तक नगर पालिका की ऑफिस नहीं देखी है। हमने कांग्रेस ये ना, आज तक हमने नगर पालिका की ऑफिस नहीं देखी। आज तक हमारी चेयरमैन से बात नहीं हुई है। हमारे को कभी भी कोई चीज़ से तवज्जो नहीं दिया है। बस चुनाव के टाइम पे हमारे को बुलाते, मतलब डिस्पोजल की तरह हर वक्त कांग्रेस ने यूज़ करा है मुसलमानों को। अब जैसे हमारे आदिवासी भाई समझदार हो गए, वैसे हम भी अब समझदार हो गए। अब हमको आगे क्या करना है, कैसे करना है, जो भी काम करेंगे तन मन और धन से करेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। बस मैं यही मैसेज देता हूँ। ये हमारे मनोहर भाई है जो अल्पसंख्यक मोर्चा में किसी पद पर रहे। मनोहर भाई बताइए, आप अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा से जुड़े हुए थे और आज आपने बाप की सदस्य ग्रहण की, बताइए। मैं जब भाजपा में ज्वाइन था तब उनकी कभी मीटिंगें होती, हमको कहीं बुलाया ही नहीं जाता, और जब वोटिंग पड़ती तब हमारे को यूज़ ही किया उन्होंने आज तक। तो फिर हमने वो भाजपा के छोड़ दिया। फिर इसके बाद हमने बीटीपी ज्वाइन की। बीटीपी वो बाप पार्टी बन गई, तो हम बाप पार्टी के साथ ही हैं और उनके साथ ही तन मन धन से काम करेंगे। और हमारा भी अल्पसंख्यक मोर्चा है, उनको सबको बाप पार्टी में सब वोट देंगे और उनका ही समर्थन करेंगे और दिल्ली तक पहुंचाएंगे हम। बिनू भाई प्रभारी हमारे बीच है। बिनू भाई बताइए, आपने यहाँ कार्यक्रम का आयोजन करवाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी सभी को बुलाया, बताइए इसके बारे में। आज का क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ? सबसे पहले तो सलीम भाई जो भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और परिषद के सदस्य भी हैं, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा कि वो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में आए। और हमें जीशान भाई हैं, साथ में मौलाना साहब हैं और आप साहब मार साहब हैं, गनी भाई, वो सब यहाँ पे आए और हमको बाप पार्टी से जोड़ा
और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमें न ही सत्ता चाहिए, न ही कोई ताज चाहिए सर पे। हमको बस हमारी कम्युनिटी, हमारी माइनॉरिटी के हक अधिकार और हमारे को न्याय चाहिए। जिस तरह देश में मुसलमानों के साथ में आज ये घटना हुई, कल वो घटना हुई, उसके लिए हमारे पीछे कोई रहनुमा नहीं है जो हमारी बात को दिल्ली तक ले जाके सांसद में बताए या हमारे हक की लड़ाई लड़े। इसलिए हमने आज बाप पार्टी को चुना। जो यहाँ से जीत कर जाएगा तो वो हमारे हक की लड़ाई के लिए और हमको न्याय दिलाने के लिए हमारे साथ में कंधा से कंधा मिला कर के चलेंगे। इसलिए हमने भारत आदिवासी पार्टी में आज अपना पद ग्रहण कर लिया है। यानी कुल मिला के बात यह है कि हमको हक और न्याय देने वाली पार्टी आज ये बाप मिली है। वैसे भी नाम बाप है, वैसे भी भारत आदिवासी पार्टी और आदिवासी भाई से भी हमारी गुजारिश है कि कहीं पे कोई मुस्लिम बच्चा अगर कोई गलती करता हो तो आप हमारे समाज के बड़ों से मीटिंग करें और आप ये समझाएं कि अपने बच्चों को संभालें। उसको हमारे लेवल पे हम सज़ा देंगे और हम भी यही कहेंगे कि अगर आपका बच्चा कहीं पे गलती करता है तो हम आपसे मिलेंगे, आपको हम बताएंगे और आप उस लेवल से उस पर कार्रवाई करेंगे। न कि हमको आपस में लड़ना है, न ही झगड़ना है, क्योंकि हमारा इस्तेमाल सिर्फ 70 सालों में या इसके पहले वाले सालों में सिर्फ बिरयानी में तेज पत्तों की तरह हुआ, जिसको स्वाद के लिए डाला जाता है। लेकिन बाद में बिरयानी पकने के बाद में उसके ऊपर से चावल उतार के तेज पत्ते को साइड में रख दिया जाता है, ना कोई खाता है। आज एक भी कौम का मुसलमान मुझे ऊँचे पद पर बता दे कि मैं ये हूँ, बीजेपी में थे, आज वो गायब है, उनका नामो निशान नहीं है। मैं नाम नहीं लूँगा, बाकी वो बीजेपी में बड़े ओहदे पर थे, आज उनका ना नामो निशान है, न वो है कहाँ वही पता नहीं है। पहले डेली में टीवी में देखता था। बाकी चंद मौलानाओं को दाढ़ी रख के, टोपी रख के, पैसा दे के बिठवा दिया डिबेट में, साहब आप ये बोल दो, ये बोल दो। उन्होंने कभी हमारा रहनुमाई नहीं की, उन्होंने कभी हमारे हक की बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनका जेब भरने की बात कही। और आज यहाँ पे लड़ाई हुई, कल वहाँ पे लड़ाई हुई, लेकिन हमारा हमदर्द, हमारे दिलों के गम को जानने वाला कोई रहनुमा हमें मिला नहीं। और हमारी ये लोकल पार्टी है, इस क्षेत्र से उठी हुई पार्टी है। बीजेपी कहाँ से आई वो आपको मालूम नहीं है, कांग्रेस कहाँ से आई वो आपको मालूम नहीं है, लेकिन ये भारत आदिवासी पार्टी इस क्षेत्र की पार्टी है और हम इसका साथ देंगे। और हम मुसलमान हैं, अगर वादा एक बार कर लेते हैं तो दिलो जान से करते हैं। हम मरने को तैयार हैं, लेकिन बाप के साथ में ही रहेंगे। इसलिए मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। धन्यवाद, शुक्रिया। जी हमारे बीच है ममाना जी। आज माइनॉरिटी के बहुत से भाइयों ने यहाँ पे शपथ ग्रहण की है, आपके सदस्य लिए आपके पार्टी के साथ, बताइए इसके बारे में। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, जोहार। जैसा कि आज सागवाड़ा ब्लॉक में नगर पालिका क्षेत्र में मुस्लिम मोर्चा कार्यकारिणी विस्तारीकरण को लेकर बैठक हुई। उस बैठक में उपस्थित बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान सलीम भाई, जिला परिषद सदस्य, वो भी उपस्थित हैं। साथ ही स्थानीय मुस्लिम समुदाय से कई साथी वरिष्ठ उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति में कार्यकारिणी का विस्तारीकरण हुआ और ये निर्णय लिया और ये आश्वस्त किया उन्होंने कि हम इस बार दिल और दिमाग से, तन मन और धन से बीजेपी के साथ खड़े हैं। और हम उनको भी ये आश्वस्त करते हैं कि आप जितना हमें सहयोग करोगे, हम इससे कई गुना बेहतर आपको लौटाएंगे। भविष्य में हम आपका सहयोग करेंगे और पूरे दिल से आपका समर्थन करेंगे। आप अभी हमारा समर्थन करो, हम आपके सुख दुख में सहयोगी रहेंगे। धन्यवाद। अनवर लाला हमारे बीच है। अनवर लाला बताइए, आपके साथ अस्सलाम बहुत वालेकुम। बड़ी टीम किसी जमाने में यहाँ सागवाड़े में थी। अच्छा। क्या वो टीम आज भी आपके साथ? हाँ बिल्कुल है ना। जुड़ेगी? हम तो भाई के बीजेपी कांग्रेस सब देख लिया, कुछ समझ में नहीं आया तो वो बाप से जुड़ गए हैं। और बीजेपी पार्टी हमारी मदद करे, हम उनकी करें, मिलजुल के रहें। और इंशाल्लाह बीजेपी को लाना है, भारतीय आदिवासी पार्टी को आगे बढ़ाना है। सलीम साहब का बड़ा एहसान है जो हमारे साथ आए, जुड़े, हम उनके साथ जुड़े, हमको जोड़ा उन्होंने, बड़ी खुशी की बात है। तो इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। आज तो 50 आदमी है, कल 500 5000 भी हो जाएंगे, समझे ना। और तन मन धन से मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। सागवाड़ा एरिया में, गाँव में भी, हम तो प्रॉपर गाँव के रहने वाले हैं, तो तन मन धन से मेहनत करेंगे और आगे बढ़ाएंगे इस पार्टी को इंशाल्लाह। रईस भाई हमारे बीच है। रईस भाई, आप भी बाप पार्टी से जुड़े हुए हो। पहले तो सबसे पहले सबको मैं सलाम कहता हूँ अपना, अस्सलाम वालेकुम और जोहार। बीजेपी पार्टी से जुड़ने का असल मकसद ये है कि आज भारत का जो वातावरण बना रखा है, तो ये
हर किसी को नज़र आ रहा है जो आए दिन संविधान की जो धज्जियाँ उड़ रही है, संविधान को ताक पे रख करके ने लोग अपनी मनमानी चला रहे हैं। लोग यानी इस कदर यानी हैवानियत की दर पे आ गए हैं कि इंसान को इंसान न समझ करके एक हैवान बन गए। और ये क्षेत्रीय पार्टी जो बीएपी जो इंसानियत का एक पैगाम लेके आई है और एक सबका सम्मान साथ में लेकर चलना चाहती है, सबका साथ लेकर चलना चाहती है, तो क्यों ना हम इनसे जुड़े और क्यों ना हम इनका साथ दें। आज इन्होंने यानी ये बात रखी कि हमारा भी शोषण हुआ है और आज तुम्हारा शोषण हो रहा है, कल हमारा हुआ था तो आज तुम्हारा हो रहा है, और तुम्हें किस दिशा में जाना है वो आप सोचो। तो हमें पता चल गया है कि हमें किस दिशा में जाना है, और इंशाअल्लाह हम हमारे जो बीएपी के जो सांसद रहेंगे इंशाअल्लाह जो रहेंगे उनको हम आगे दिल्ली तक पहुंचाएंगे और इंशाअल्लाह वो कामयाब होंगे। डूंगरपुर से भी हमारे बीच आए हैं। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, जय जौहर, जय भील प्रदेश। एक हमारा छुपा हुआ दुश्मन था और एक छपा हुआ दुश्मन था, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब सबका बाप आ गया, इसलिए टेंशन की बात नहीं है और डरने की बात भी नहीं है। और एक बहुत बढ़िया विकल्प है भारत आदिवासी पार्टी, और इसका भरपूर मतलब सहयोग करो और ये हमारा सहयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव के बारे में बताइए। लोकसभा चुनाव में अगर हमारा उम्मीदवार लड़ता है चुनाव तो बहुत भारी मतों से जीतेगा, ये फाइनल है।